हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम चिली की बात करेंगे, जिन्होंने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ की पॉपुलेशन ने, चिलियंस ने रिजेक्ट कर दिया है। पहले पॉपुलेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ की पॉपुलेशन डिमांड करती है, जब वो ड्राफ्ट होके आ जाता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसके डिटेल में हम आज जाएंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। लेक्चर अपडेट्स के साथ और भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे मैसेजेस मैं आपके लिए डालती रहती हूँ, विच आर हेल्पफुल टू यू फॉर एग्जाम्स। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड। चिलियंस ने पहले, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बहुत पुराना कॉन्स्टिट्यूशन, डिक्टेटरशिप के टाइम से, जब एक डिक्टेटर थे पिनोशिया, तब से एक कॉन्स्टिट्यूशन चला आ रहा था। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गया था। यहाँ के लोगों को लग रहा था ये बहुत पुराना हो गया है, चिली जो है काफ़ी एडवांस हो चुका है, वन ऑफ द फ्लरिशिंग इकोनॉमी है अभी, तो उसके लिए हमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है। तो फाइनली वहाँ पे रेफरेंडम होता है कि डू यू वांट कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया जाए 2-3 साल पहले। तो वहाँ की पॉपुलेशन बोलती है येस इट शुड बी चेंज्ड, हमें इसको चेंज करना है। लेकिन अब जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के आ जाता है तो वहाँ की पॉपुलेशन इसको रिजेक्ट कर देती है। तो रिजेक्शन के क्या रीजंस हैं, पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कमियां थी जो ये चाहते थे इस कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्रूव हो, और अगर वो ड्राफ्ट आया उसको रिजेक्ट क्यों किया गया। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। फिलहाल इस स्लाइड में आपको दिखेगा कि 80% चिलियंस ने वोट किया। जब 2020 में पूछा गया था तो इन्होंने कहा था नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और अब 62% वोटर्स ने रिजेक्ट कर दिया नया वाला। ये आपको विद फैक्ट्स यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि जितने भी वोट्स पड़े 62% लोगों ने कहा हमको नहीं चाहिए, हमको ये पसंद नहीं आया। अब नए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या थी? तो पहली चीज़, जैसे मैंने आपको कहा कि इनकी फ्लरिशिंग इकोनॉमी है, जिसको सपोर्ट करने के लिए ये लोग बोल रहे थे कि पब्लिक का भी फ़ायदा हो। अभी तक वहाँ पे जिस तरह के सिस्टम चले आ रहे थे, जैसे कि माइनिंग का सिस्टम है या बहुत सी और चीज़ें, बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइज थी। तो जो इनइक्वालिटी है चिली में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे थे, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो रहे थे। तो वहाँ के लोग इस इनइक्वालिटी को ख़त्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है इक्वालिटी के लिए और सोशल प्रोटेक्शन के लिए 2019 में बहुत सारे प्रोटेस्ट करने शुरू किए। और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया, चिली जो है लैटिन अमेरिका की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पिछले कुछ सालों से। और लेकिन फिर भी 30% पॉपुलेशन जो इनकी इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, यानी यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई है। अब ये जो प्रोटेस्ट यहाँ पे हुए इनइक्वालिटी को लेकर, ये थे कि हर जगह प्राइवेट प्लेयर्स बहुत थे, जो कि कुछ लोग पूरे देश को चला रहे थे, इवन कि सोशल रेल्म्स में भी। इसलिए प्रोटेस्ट हुए कि बहुत सी चीज़ें यहाँ पे क्या होनी चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए, ये इनकी डिमांड थी। इसलिए 80%, ऑलमोस्ट 78% चिलियंस ने कहा कि नया कॉन्स्टिट्यूशन आप लाइए। अब क्यों उन्होंने कहा कि नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाए? तो देखिए, जो मैंने आपको बोला, इनका पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था, जो यहाँ पे एक डिक्टेटर थे, मिलिट्री लीडर थे पिनोशे, उनके टाइम का था। 1980s का ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये डेटा जो है यहाँ पे ड्राफ्ट जो किया गया था वैसा के वैसा चला रहा था। अल्टीमेटली आप देखेंगे पिनोशे भी आके चले गए, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक चल रहा है। यहाँ पे एक क्विक टाइमलाइन में आपको दिखाऊंगी कॉन्स्टिट्यूशनल टर्निंग पॉइंट्स जो चिले के लिए रहे। 1971 में साल्वाडोर एलेंडे थे। 1973 में मिलिट्री जनता ने यहाँ पे कू किया। 1980 में देखेंगे पिनोशे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंफर्म किया गया। यहाँ पे जो प्लेबिसाइट किया गया, प्लेबिसाइट यानी लोगों से पूछा जाता है, उस पर भी लोग डाउट करते हैं कि वो ज़बरदस्ती का प्लेबिसाइट था। 1987 में चिलियन पॉलिटिकल ऑपोजिशन ने वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को काफ़ी हड़काया कि उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। अब ये सारी टाइमलाइन के बाद आप सीधा 2019 पे आइए, बाकी सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सोशल एंड अनरेस्ट 2019 में यहाँ पे होना शुरू हुआ, जब लोगों को लगा कि इनइक्वालिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है यहाँ पे। फिर 2020 में रेफरेंडम किया गया, जब इन्होंने कहा कि नया कॉन्स्टिट्यूशन हमको चाहिए। 21 में और अब 22 में जब ये ड्राफ्ट लेके आए, अगर ये ड्राफ्ट पास हो जाता तो इनका 2023 में ये कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव हो जाता। लेकिन फिलहाल ड्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि हम फिर भी ड्राफ्ट को अभी भी लोगों के हिसाब से इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब
ये नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कैसे किया गया। तो यहाँ पे नेशनल प्लेबिसाइट जो 2020 में हुआ, वोटर्स ने यहाँ पे 2 मेन पॉइंट्स कहा कि पहले फर्स्टली वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी चेंज एट ऑल। पहला सवाल ये पूछा गया था, क्या आप चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो, जहाँ पे मेजॉरिटी ने कहा हाँ। दूसरा कहा गया कि सवाल था कि अब नया कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्राफ्ट होगा उस कमेटी में किस तरह के लोग होंगे, डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे या मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन होगा, तो वो भी प्रॉपरली डिसाइड किया गया। डायरेक्टली इलेक्टेड भी होंगे, इंडिपेंडेंट बॉडी के लोग भी होंगे, इंडिजिनियस ट्राइब्स जो है उनके लोग भी होंगे, और जेंडर पैरिटी भी होगी, यानी ऐसा नहीं है कि एक जेंडर के लोग ज़्यादा होंगे एक जेंडर के कम होंगे। तो इस तरीके का कुछ कमेटी जो है वो यहाँ पे डिसाइड किया गया, और 79% वोटर्स ने सजेस्ट किया था उस टाइम पे डायरेक्टली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन कि उन लोगों को दिया जाए ये ड्यूटी कि वो ड्राफ्ट करें। ओके तो इस तरीके की आगे वहाँ पे चीज़ें हुई। तो 155 मेंबर कन्वेंशन था, 17 सीट्स यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिजिनियस लोगों के लिए रखी गई, जो वहाँ के नेटिव ट्राइबल जैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं, तो इंडिजिनियस लोगों के लिए भी 17 सीट्स रखी गई। और आप कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन हर कम्युनिटी की यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 12.8% थी टोटल पॉपुलेशन से, अगर हम 2017 का सेंसस चिले का देखें। तो जेंडर का भी मैंने आपको बता दिया कि जेंडर पैरिटी भी यहाँ पे रखी गई कि मेल और फीमेल ऑलमोस्ट इक्वल रहे। अब यहाँ पे क्या चेंजेस प्रपोज की गई थी कि क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए, किस तरह के रिफॉर्म्स आने चाहिए। तो मेजर हाइलाइट्स थे पेंशन सिस्टम, माइनिंग ग्रांट्स, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी ओनरशिप। तो जल्दी से ये स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। पेंशन सिस्टम में क्या है कि ये बहुत ज़्यादा ना सेविंग पे फोकस कर रहे थे। इनकी सेविंग इतनी हो गई थी, जो भी लोग वहाँ पे सर्विसेज में थे, कि 60% जीडीपी जितना चिले का है इतनी सेविंग्स थी। लेकिन सेविंग के जो फंड है ना वो भी प्राइवेट प्लेयर्स जो है उनको मॉनिटर कर रहे थे। सपोज कल को ऐसा होता है कि वहाँ वो पैसा किसी वजह से लॉस हो जाता है, तो लोगों को उनकी सेविंग मिलेगी ही नहीं, क्योंकि दैट इज़ नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये इस चीज़ को थोड़ा चेंज करना चाहते थे। माइनिंग अगेन थोड़ा प्राइवेट प्लेयर्स का ज़्यादा रोल था। तो यहाँ पे हर चीज़ इस तरीके से थी कि ये चाहते हैं कि थोड़ा पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ पे काम हो, और इन्वायरमेंट को लेकर भी कुछ पॉलिसीज लाने की बात यहाँ पे की गई थी। अगर ये ड्राफ्ट आ जाता तो ये बहुत ही प्रोग्रेसिव ड्राफ्ट होता, इवन इफ़ यू सी फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ इन्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी राइट्स जो है, नॉट राइट्स, जो राइट्स हैं वो इन्वायरमेंट नेचर को यहाँ पे दिए जा रहे थे। सो इस तरीके का यहाँ पे ये चेंजेस करने के लिए यहाँ पे बात हुई। फिर इन्होंने कहा था कि नेशनल लिथियम कंपनी भी खोलिए जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में हो, पब्लिक सिस्टम के अंदर आए। तो ये सब लोगों की वहाँ पे डिमांड थी। और माइनिंग कंसेशंस जैसे प्राइवेट प्लेयर्स को दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सब कुछ पब्लिक गुड में हो, थोड़ा सोशल फैक्टर यहाँ पे लाने की बात नए वाले कॉन्स्टिट्यूशन में हो रही थी। और इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे कि राइट ऑफ कम्युनिटी टू लिव इन एन इन्वायरमेंट फ्री ऑफ कंटामिनेशन, इस तरह की बातें भी नए ड्राफ्ट में यहाँ पे की गई थी। लेकिन फिर भी लोगों ने इस ड्राफ्ट को जो है रिजेक्ट कर दिया। उसके वेरियस रीजंस हैं। रीजंस क्योंकि अभी भी कैथोलिक मेजॉरिटी चिले जो है वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है जब हम राइट टू अबॉर्शन पे बात करते हैं। तो यू विल सी देयर आर पोलराइजिंग व्यूज़। अब चिले के जो लोग हैं अगर आप देखेंगे वो सेंट्रिस्ट्स हैं। सेंट्रिस्ट मतलब ना ही वो बहुत ज़्यादा राइट है ना ही वो बहुत ज़्यादा लेफ्ट है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि जो कमेटी आपने बिठाई गई, जिन लोगों से लोगों को प्रॉब्लम थी, जिन मेंबर्स से लोगों को बेसिकली प्रोटेस्ट जिस वजह से हो रहे थे, वही लोग उस कमेटी के पार्ट थे। तो इसलिए उनको लगा कि ये जो ड्राफ्ट आया है ये गलत है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न रिजेक्शन का मिस इन्फॉर्मेशन भी रहा है कि ऐसी ऐसी गलत अफवाहें उड़ी हैं इस ड्राफ्ट को लेकर मीडिया की तरफ से भी, कि लोगों का जो मन था नए ड्राफ्ट से सुनने से पहले ही इसके अगेंस्ट हो चुका था। तो मिस इन्फॉर्मेशन का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल चिले में रहा है कि जो लोगों ने इसको रिजेक्ट किया है। और दूसरा थोड़ा सा कंजर्वेटिव नेचर जो वहाँ पे है, उस पर लोग ज़्यादा डिवाइडेड थे, राइट टू अबॉर्शन नहीं देना चाहते थे। और यहाँ पे जैसे राइट वाटर हेल्थ केयर सिस्टम्स को राइट डिक्लेयर आप कर रहे हैं, उसके लिए भी लोग रेडी नहीं थे।
और स्पेशली इंडिजीनियस राइट्स वो मानते हैं कि होने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इंडिजीनियस राइट्स अगर आप दे देंगे तो जो आपकी मेजर पॉपुलेशन है वो इसके खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चिले के जो लोग हैं वो सेंट्रिस्ट हैं, ना ही वो लेफ्ट लीनिंग है ना ही वो राइट लीनिंग है। तो लोगों को ये लगने लग गया कि ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है ये कुछ ज़्यादा ही लेफ्ट लीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए भी ये भी एक रीज़न रहा इसको रिजेक्ट करने का। सो यू कैन से वन इज़ द कंजर्वेटिव नेचर, जो पोलराइजिंग व्यूज़ थे एबॉर्शन को लेकर, या नेचर को आपने इतने ज़्यादा राइट्स दे दिए। दूसरा इंपॉर्टेंट रहा कि उनको लग रहा था कि लेफ्ट लीनिंग ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है बिकॉज पीपल आर मेजरली सेंट्रिस्ट। और तीसरा जो मैंने आपको बताया मिस इन्फॉर्मेशन, कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, गलत अफवाहें इस ड्राफ्ट के बारे में पहले ही निकल रही जो आ रही थी सामने। और फोर्थ आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव, कि जिन लोगों ने ड्राफ्ट लिखा वो कह रहे हैं दे आर नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द चिलियन सोसाइटी। तो इस वजह से ये 3-4 रीज़न रहे कि लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया। आई होप ये पूरी स्टोरी अब आपको समझ आई होगी। अब आगे यही है, यहाँ की कांग्रेस ने यही डिसाइड किया है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, फिर से वर्क करने की कोशिश करेंगे ताकि कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है फिर से लिखा जाए और इसको पास करवाने की कोशिश की जाए। सो दिस इज़ इट अबाउट दिस चिलियन कंट्रोवर्सी ऑफ रिजेक्टिंग द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। आपकी कोई भी क्वेरी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम का ये लिंक है, डू कनेक्ट हियर फॉर योर क्वेरीज। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान बना सकते हैं। मेंस टेस्ट सीरीज़ आपका 11 सितंबर से शुरू है, डू गेट एनरोल्ड। काफ़ी बेनिफिट होगा टेस्ट, यहाँ पे फुल टेस्ट आपके होंगे 30। बहुत से टीचर्स आपको अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं, यू हैव गॉट वेराइटी ऑफ चॉइसेस, जिससे आपको पढ़ना है आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए। जितना डिले आप करेंगे कोर्स लेने में उतनी प्रिपरेशन आपकी पीछे रहती जाएगी। और फिलहाल आपका 20% डिस्काउंट चल रहा है, इस ऑफ़र को अवेल कीजिए। देखिए 20% कोड अगर आप वीरो यूपीएससी कोड लगाएंगे देन यू विल गेट द 20% डिस्काउंट, VIRO UPSC। और आप मुझे टेलीग्राम पे बताएं कि आपने मेरा कोड यूज़ किया है। आई विल गिव यू पर्सनल गाइडेंस आपकी जब तक प्रिपरेशन की जर्नी रहेगी। ये GS कम्बैट भी संडे को जैसे होना था, आई होप यू हैव टेकन नेक्स्ट एवरी संडे, यूजुअली ये होता रहता है। सो डू एनरोल योर सेल्फ। आप कोड वीरो UPSC यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, दैट इज़ वाई आई टेल यू do get enrolled to take the maximum benefit that you can take from any institute in India. So UPSC बैचेस भी हमारे चल रहे हैं, उसमें एनरोल करेंगे तो टाइमली आप पढ़ पाएंगे। एक साथ पैसे नहीं दे सकते, देन यू हैव EMI ऑप्शन। EMI इज़ द बेस्ट, कि आपके पैसे भी सेव होंगे, इंटरेस्ट भी नहीं पड़ेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा दैट यू आर इन्वेस्टिंग मनी समवेयर। सो दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट, आपकी खुद पे इन्वेस्टमेंट है। 2 साल या 2 साल से ज़्यादा का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते, 1 year इज़ ऑन अनअकैडमी, यू विल गेट द एक्सटेंशन फॉर फ्री। सो थैंक यू सो मच।